अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लाए हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसमें 3 इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बताएंगे जैसा आज बहुत क्रेज़ में ट्रेंड में है, और इसमें से एक कौन सा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। जैसा कि पहला शेयर मार्केट के बारे में बताएंगे, दूसरा गोल्ड के बारे में बताएंगे, तीसरा रियल इस्टेट के बारे में बताएंगे। तो ये तीनों भी इन्वेस्टमेंट आज बहुत ट्रेंड और क्रेज़ में है, और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा है चलिए जानते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आज हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, फ़ोन है, और आज शेयर मार्केट की एप्लीकेशंस हर मोबाइल के अंदर है। हर नौजवान चाहता है कि मैं जल्दी से पैसा कमाऊं, जल्दी से करोड़पति बनूं, जल्दी से जो है ना मैं लाखों में कमाई करूं। तो आज सबसे आसान जो रास्ता लोग चुन रहे हैं वो है शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे बहुत ही ज़्यादा जो है ना लोग अप्लाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और उसके अंदर जो है ना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन इसमें से इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग हकीकत में तो जुआ है, गैम्बलिंग है, और इसके अंदर जो भी आता है वो फंस जाता है, पैसे को अपने लूज कर लेता है, क्योंकि इसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं। आप बड़े से बड़े जो है ना शेयर मार्केट के एडवाइज़र से भी अगर पूछेंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे सबसे ख़राब चीज़ है, क्योंकि आपके पैसे को जल्द से जल्द बर्बाद कर देगा। जैसा कि आपने कॉल अगर बाय करते हैं तो आप सोचते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में जो है ना मार्केट नीचे आ जाता है और पुट के जो ना रेट बढ़ जाते हैं। आप पुट खरीदते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन कॉल जो है ना वो मार्केट उठा देता है। तो आप दोनों तरफ से फंसते हैं, और आप चंद सेकंड के अंदर आपके 10,000 लगे हो या 20,000 लगे हो या लाखों रुपए लगे हो, चंद टाइम में आपका जो है ना इसमें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। आप कितने भी एनालिसिस कर लो, कितने भी ट्रिक वापर लो, आप जो है ना इसमें सक्सेस नहीं हो सकते। ये एक तरीका जुआ है, गैम्बलिंग है। और इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग से मैं तो आप लोगों को सुझाव दूंगा कि आप इसे कभी हाथ ना लगाए, कभी इसमें घुसे ना, कभी इसका जो है ना यूज़ ना करें। और दूसरा, लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट में करने में बहुत फ़ायदा है। लेकिन कुछ कुछ कंपनियां आप देख रहे होंगे कि 500 रुपये रेट का एक शेयर है, और आज आपने समझ लीजिए उसमें 1,000 शेयर्स खरीद लिए लॉन्ग टर्म के लिए 5 लाख रुपए के। तो कल समझ लीजिए उसकी कोई बुरी न्यूज़ आती है उस कंपनी के बारे में, या फिर कुछ कंपनी का घाटा हो जाता है, तो वैसे ही उसकी जो है ना जो शेयर प्राइस रहती वो फटाफट 20%, 25%, 40% तक, 50% तक गिर जाती है। तो आप सोचिए, अगर आप 500 रुपये का आपने शेयर लिए, और आपकी जो है ना उसके जो कंपनी है जो अभी तो अच्छी चल रही है, लेकिन आगे उसकी न्यूज़ खराब आ गई, घाटा हो गया उस कंपनी को, तो डायरेक्ट उसका जो है शेयर 500 वाला वो 250 रुपये में हो गया। तो आपका कौन सा फ़ायदा है? कितना बड़ा इसमें नुकसान है, कितना बड़ा जो है ना नुकसान है, आप सोचिए। और इसके अंदर जो अपन देखते हैं कि छोटे छोटे जो शेयर्स होते हैं, जैसा समझ लिए 10 वाला शेयर्स 50 रुपये में हो गया। लोग बोलते अरे बाप रे, मैं अगर 10,000 के खरीदता था तो मेरे 50,000 बन जाते थे। कोई बोलता है मैं लाख के खरीदता था तो 5 लाख बन जाते थे। तो ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग रहते हैं, इनका एक ग्रुप रहता है, एक माफिया है इन लोगों का, कि ये छोटे छोटे इन्वेस्टरों को फंसाते हैं। किस तरीके से फंसाते हैं? समझ लीजिए कोई एक छोटी कंपनी स्टार्ट होती है और उसकी कोई न्यूज़ अच्छी आती है कि भाई ये अच्छी ग्रोथ में है, ऐसा है वैसा है। तो ये जब क्या करते हैं, 40-50 लोगों का जो ग्रुप रहता है, क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है ना अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। जैसा समझ लिए एक दिन में एक जना 1-1 लाख शेयर्स उठाता है। तो जब शेयर्स की मांग जब बढ़ती है तो ऑटोमेटिक जो है इसका जो है ना प्राइस बढ़ती है शेयर्स की। तो आप समझ लीजिए 50 दिन के अंदर 50 लाख शेयर्स उसके बिक जाएंगे। तो आप सोचिए कि कितनी स्पीड से उसकी 10 वाला शेयर्स है तो वो 50 रुपये 100 रुपये रेट तक पहुंच जाता है।
तो इसके अंदर क्या होता है कि फिर जो जैसे ही जो है ना रेट बढ़ते हैं तो ये इन्वेस्टर अपना जो है ना शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं। और जो अपने जैसे सादे सिंपल मिडिल क्लास लोग देखते हैं, अरे यार 10 वाला शेयर 50 रुपये रेट हो गया, हो सकता 100 रुपये तक जाए, तो चलो अपन भी इसमें खरीदी करते हैं। तो बेचारे 1000, 2000, 5000 शेयर्स खरीदी करते हैं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता है कि ये बड़े बड़े जो माफिया लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा जो है ना इनका ग्रुप जो है, तो ये इसमें खरीदी कर रहा है। तो जब ये इनका एक टाइमिंग होता है 1 महीने 1.5 महीने का खरीदी करने का, और फिर जैसे ही उसके शेयर्स की प्राइस रेट बढ़ जाते हैं, समझ लिए 10 रुपये का शेयर्स 50 रुपये 30 रुपये जब हो जाता है, तो फटाफट अपने शेयर्स 20-20 हज़ार 20-20 हज़ार करके 1-1 लाख शेयर्स वो बेच डालते हैं और उस जो है ना कंपनी से बाहर निकल जाते हैं अपना मुनाफा खड़ा करके। अब समझ लिए 10 रुपये में किसी ने शेयर लिया 1 लाख, तो 10 लाख के हुए और उसका समझ लो शेयर्स 50 रुपये रेट हो गया ना, उसने बेच डाला तो 50 लाख रुपये उसके हाथ में आ गए। और फिर बेचारा जो अपना मिडिल क्लास इन्वेस्टर उसमें घुसता है, शेयर्स लेने की करता है और ले भी लेता है, तो फिर क्या हो जाता है, फिर बाहर निकलने के बाद में जो शेयर्स की प्राइस है ऑटोमेटिक फटाफट कम होना शुरू हो जाती है, बहुत ही कम होना चालू हो जाती है, यहाँ तक कि उसे बेचने तक का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वो लाल निशान में जब रुक जाता है शेयर्स तो वो आप बेच नहीं सकते जब तक दूसरा दिन ना आए। तो वो इस तरीके से बेचारे आम इन्वेस्टर फंस जाते हैं। तो मेरे तमाम दोस्तों से, देखने वालों से कहूँगा कि शेयर मार्केट से हो सके तो दूर ही रहे और लॉन्ग टर्म ऑप्शन ट्रेडिंग में ना घुसे, अपना पैसा वेस्ट और बर्बाद करना है। तो अब दूसरा जो हमारा मौजू था वो गोल्ड पे था। जैसा कि गोल्ड जो है ना आज की तारीख के अंदर 60,000 रुपये रेट है गोल्ड का, और आज से 20-22 साल पहले 2002 में 2001 में जो उसका रेट था तो वो 4,500 रुपये था। तो 4,500 रुपये रेट का जो सोना था आज उसकी कीमत 60,000 रुपये है। तो 60,000 रुपये बहुत अच्छा है, 10 पट बढ़ गए, 10-15 पट उसमें पैसे बढ़ गए, तो अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ठीक है, क्योंकि ये कैसा इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि इसमें आपके डबल टिबल नहीं बन सकते जल्दी से, आपको वक्त लगाना पड़ता है, रुकना पड़ता है। और दूसरी बात कैसा, इसमें रिस्क भी रहता है कि आपका जो सोन अगर आपने लिए है 20-25-30 तोला, वो चोरी हो जाए या कुछ हो जाए, तो इसका बहुत डर रहता है। तो इसमें सोच समझ के थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें तो ठीक है। और तीसरा मैंने मौजू लिया था जैसे कि रियल इस्टेट। और रियल इस्टेट के अंदर आप देखेंगे कि जिन लोगों ने 20 साल पहले समझ लीजिए खरीदी करे होंगे कोई ज़मीन की, तो आज उसकी कीमत क्या है। कि हमारा जो है ना दोस्त है, पड़ोसी है, तो वो उसने उसके बाप ने 10,000 स्क्वायर फुट 5,000 रुपये में लिया था। आज उसकी जो कीमत है 20 साल के बाद में 5 करोड़ रुपए हो चुकी है। एक स्क्वायर फुट की रेट वहाँ पे 5,000 रुपये है, तो 5 करोड़ का जो है ना उसकी वैल्यू हो चुकी है। तो आप देखिए रियल एस्टेट में कितना अच्छा मुनाफा है, कोई टेंशन नहीं, कोई बर्डन नहीं कि आपका कोई चोरी करके ले जाएगा, कोई प्लाट उठा के ले जाएगा, कुछ भी नहीं। अगर सादा सिंपल भी है, आपको नहीं भी समझता, आपको ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, तो भी आप रियल एस्टेट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसा कि हमारे एक दोस्त ने एक दुकान लिए थे 1 लाख रुपए की, इस आज से 20 साल पहले, आज उसकी कीमत है 50 लाख रुपए। आप सोचिए कितना जो है ना इसमें 50 पट मुनाफा मिला है। और एक जने ने जो है 2 साल पहले, हमारा रिलेशन वाला है, उसने 1 करोड़ की ज़मीन लिया 3,500 स्क्वायर फुट सिटी के अंदर, अमरावती के। तो आज उसकी जो कीमत है वो 3 करोड़ रुपए है 2 साल के बाद। आप देखिए कि एक ही 2 साल के अंदर 1 करोड़ के 3 करोड़ बन गए। तो कितना अच्छा रियल एस्टेट जो है ना मुनाफा है, रियल एस्टेट में कितना फ़ायदा है, कभी नुकसान नहीं है। और दूसरी बात जो है ना सिर्फ इतना है कि आपको ख्याल रखना है कि जहाँ पर भी आप रियल एस्टेट के अंदर काम करना चाहते हैं तो कुछ ट्रिक है, कुछ जो है ना समझ से आपको खरीदी करना पड़ेगा और फ्यूचर के बारे में सोचकर आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर रियल एस्टेट के अंदर अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं। और रियल एस्टेट ऐसा है कि अगर आपको ज़्यादा पढ़ाई लिखे भी नहीं है, अगर कोई अच्छी चीज़ ले ली है तो उसके आप 10 लाख के 1 करोड़ भी बन सकते। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। और हमारे एक दोस्त है, उन्होंने जो है ना पिछले साल 20 लाख रुपए का खेत लिए थे, 3.5 एकड़,
रोड टच। तो आज उसकी कीमत, आज उसे मांगे जा रहा है 40 लाख रुपए में, जबकि बेचारा वो टू व्हीलर पे माल बेचता है, उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके 20 लाख का खेत लिया, तो आज उसकी कीमत 40 लाख रुपए है। आप देखिए कि सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट, मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा, और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है रियल इस्टेट। उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, अल्लाह ने अगर आपको उसमें नवाजा, आपका उसमें अगर हाथ अगर बैठ गया तो आप लाखों को करोड़ों में तब्दील कर सकते हैं, और आप इसके अंदर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है। इतना है कि आपको सोच समझ के सही जगह पे आपको माल खरीदी करना है। तो ये 3 जो मौजू लिए मैं आया था, जिसके अंदर पहला शेयर मार्केट था, दूसरा गोल्ड था, तीसरा जो है रियल इस्टेट है। तो मेरा ओपिनियन, मेरा जो है सबसे अच्छा, अगर आपको अगर बात पसंद आई है तो जितने भी है कमेंट के अंदर आपको जो पसंद आया है उसके बारे में बताइए कि मुझे ये बहुत पसंद आई बात। जैसा कि समझ लिए रियल एस्टेट पसंद आया, कि गोल्ड पसंद आया, इन्वेस्टमेंट, या शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के अंदर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप भूल के भी ना घुसे। अपने जैसे मिडिल क्लास लोगों का काम नहीं है, उसमें सिर्फ पैसा बर्बाद है, मनी लूज करना है, और जो है ना एक टाइप का जुआ और गैम्बलिंग है, उसमें ना फंसे। लगे तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, या फिर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। उसमें इंशाल्लाह आपके 5 लाख के 10 लाख तो इंशाल्लाह बन ही जाएंगे। इतना है कि आपको मेहनत करना है और सोच समझ के जो है आपको सौदा लेना है। उम्मीद है मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट और बिजनेस आइडिया पर वीडियो लाते रहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।